हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है हमारी 3.2 और जो क्वेश्चन है 5th, 6th और 7th, 3 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन और मेरा काम पसंद आए। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. इसमें हमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर उसका हमें दिया गया है, दैट इज़ 36 मीटर। और उसमें एक और कंडीशन दी गई है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से विड्थ से 4 मीटर जो है मोर देन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं विड्थ, उसके बेस पर ही हम लेट द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन x मान लेते हैं या y मान लेते हैं इसको। तो विड्थ जो है वो है, लेट दो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन वो है x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x जो है y+4 है, जो विड्थ से 4 मीटर मोर देन है x। तो ये y मैं इधर ले जाती हूँ इक्वल टू में 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब सेकंड क्या इन्होंने बोली है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है ऑफ द गार्डन, इसमें हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोला गया है वो 36 मीटर है। ये हमें गिवन है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2a+b, दैट मीन्स a+b जो है x और y है। तो मैं a और b की जगह x और y लिख सकती हूँ। x+y 36 मीटर, ये भी मीटर है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। दैट मीन्स कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ये जो है लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर हम सारी चीज़ें ग्राफिकली निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी हम ग्राफ के थ्रू x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल ले लेते हैं जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर x और y। तो सबसे पहले हमारे पास x, अगर हम यहाँ पे x - y इक्वल टू में 4 लेते हैं और यहाँ पर x+y इक्वल टू में 36 लेते हैं, तो x की जगह अगर मैं 10 रखती हूँ, क्योंकि बड़े नंबर मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ 36 है। अगर 1 2 3 0 लिया तो नंबर बहुत बड़ा आएगा, यहाँ पर y की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए x की हमें 10 20 इस तरह से लेना मैं लेने जा रही हूँ। तो x की वैल्यू मैंने 10 रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू x - y इक्वल टू में 4 है, यहाँ 10 रखती हूँ, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये 10 इधर जाके माइनस का 10, तो -y, ये -6, माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह से मैं जब 20 रखती हूँ तो जो x की वैल्यू है वो 20 है। 20 - y इक्वल टू में 4, -y 4 - 20, दैट मीन्स -16, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर 16, हमारी दोनों पॉजिटिव में। इसी तरह से हम यहाँ पर y की वैल्यू इधर रखेंगे। यहाँ पे भी मैं 10 रखती हूँ। अगर ये x की वैल्यू 10 रखी तो ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 26,
इसी तरह से 20 अगर मैं रखती हूँ तो यहाँ पर 16 आ जाता है। तो इस तरह से ये दो वैल्यूज़ हमारी आ गई है। अब हमें एक ग्राफ जो है वो निकालना है, बनाना है। अब पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं। इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू 10 ले तो वाई 6 आता है। तो यहाँ पे मैंने 5 के डिफरेंस पे ली है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं 10 लेती हूँ तो वाई की वैल्यू आती है हमारे पास 6। दैट मीन्स कि 5 से थोड़ा ही ऊपर। तो ये हम स्केल से करते हैं। अगर यहाँ से एक सीधी लाइन हम डॉटेड लाइन ले और यहाँ से तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है जो कि होगा x 10 तो y 6। अब हम दूसरा लेते हैं, x की वैल्यू 20 लेते हैं और y की वैल्यू 16। 20 एंड 16, यहाँ पे 20 है और ये अप्रोक्स 16 आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा हो जाता है, x यहाँ पे 20 है और y 16 है। तो इस तरह से ये जो लाइन होगी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो जाती है। अब हम दूसरा देखते हैं। ये है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू में 4। उससे 2 पॉइंट्स हमारे निकले। अब दूसरा है x अगर हम 10 लेते हैं तो y 26। x 10 है तो y 26। दैट मीन्स बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर। और ये 25 से थोड़ा ऊपर। तो ये आ जाता है हमारा 10 और 26। इसी तरह से 20 लेते हैं हम तो हमारे पास आता है 16। दैट मीन्स कि सेम आ रहा है 20 16 20 16। तो यही पॉइंट होगा और ये हमारा इस तरह से। तो अगर हम देखते हैं कि दोनों जो लाइन है वो इसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स जो हमारे x की वैल्यू होगी वो 20 है एंड y की वैल्यू जो है 16। x हमने क्या लिया था, लेंथ ऑफ द गार्डन, x 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ द गार्डन y इक्वल टू में 16 मीटर। ये ही दोनों हमारे आंसर्स थे। तो इस तरह से हमने जहाँ पर भी हमारी लाइन एक दूसरे को कट कर रही है वही हमारे क्या होंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जो थी वो 20 है और y की वैल्यू 16 है। तो ये ही हमारे x और y की डायमेंशंस की वैल्यू है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर 6 है जो क्वेश्चन वो है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इक्वल टू में 0। ये एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन किस कंडीशन में होती है, जब दूसरी लाइन के जो, अगर हम दूसरी लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उसका जो कोफिशिएंट होंगे, ये a1 है तो वो a2 होगा, ये b1 है तो वो b2 होगा, ये c1 है तो वो c2 होगा। तो जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट है, फॉर intersecting lines ratios will be a1 upon में a2 not equal to में b1 upon में b2 not equal to में c1 upon में c2। तो दैट मीन्स जो a1 upon में a2 है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। 2 है अगर हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 2x + 3y -
8 ये गिवन है हमें। तो दूसरी हमें क्या लेनी है, 2 है तो यहाँ पर हम 3x ले सकते हैं, 3 है तो यहाँ पर 4y ले सकते हैं, 8 है तो यहाँ 7 एंड इट विल बी वन पॉसिबल आंसर। मतलब कि हमें इससे एग्जैक्ट, क्योंकि इनके जो रेशोज़ हैं वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, तो उसके हिसाब से ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो है पेयर हम बना सकते हैं। तो इसमें जस्ट हमें क्या रखना है कि इस तरह से हम रेशोज़, इस तरह से इक्वेशन ले, इस तरह से इनकी कोफिशिएंट लिखे, तो रेशो जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो एप्लीकेबल है। इसी तरह से हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है पैरेलल लाइंस। फॉर पैरेलल लाइंस रेशोज विल बी, अब रेशो जो होगी A1 अपॉन में A2 शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये होती है पैरेलल लाइंस के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास जो गिवन है 3x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0, ये गिवन है। दूसरी हमें इस तरह से लेनी कि फर्स्ट पेयर तो सेम आए बट थर्ड सेम नहीं होना चाहिए। जैसे 2x सेम होगा 3y और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 16 18 19 व्हाटएवर। तो वन पॉसिबल आंसर। हम कोई भी, बस हमें ये कंडीशन रखनी है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन में B2, ये जो रेशोज़ हैं वो इक्वल हो, बट C1 अपॉन में C2 नॉट इक्वल, शुड नॉट बी इक्वल B1 अपॉन में B2। तो इस कंडीशन में इनको अगर हम रेशो रखते तो 1 आता है, इसको भी 1, बट इसको हम करते हैं तो 1 नहीं आता है। दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन है पैरेलल लाइंस की वो ये फुलफिल कर रही है, तो इसलिए ये आंसर हो सकता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है हमारे पास 4 कोइंसिडेंट लाइंस, जो रेशोज हैं वो एग्जैक्टली रेशोज विल बी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। तो ये एग्जैक्टली जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है उसके एग्जैक्टली लिख सकते हैं, या फिर हम इसके जैसे यहाँ 2 है तो 4x, 3 है तो 6x और 8 है तो 16, क्योंकि जब हम इनके रेशियोज बनाएंगे तो तीनों इक्वल आएंगे, 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे भी 1/2, इसका रेशियो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इनको अगर हम रेशियोज कंपेयर करेंगे तो वो कोइंसिडेंट लाइंस की जो एक कंडीशंस है वो फुलफिल कर रही होंगी। तो ये भी पॉसिबल आंसर है ये जो होगा। तो इस तरह से हमें सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करने के लिए हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। उसमें हमें दिखाना होगा कि तीनों जो रेशोज़ हैं वो इक्वल आनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम यह कोफिशिएंट पुट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए C1 अपॉन में C2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 के, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमें कोफिशिएंट यहाँ रखना है। और इंटरसेक्टिंग में तीनों ही नहीं इक्वल होने चाहिए, तो इस तरह से कोफिशिएंट हमें फॉर्म करने हैं और उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके हम अपने आंसर्स लिख सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Draw the graphs of the equation x minus y plus 1 equal to में 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to में 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. तो इसमें बोला गया है कि पहले तो हमें इन दो लाइन से एक ग्राफ बनाना है इक्वेशंस का,
और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, मतलब इन दो लाइन से एक्स एक्सिस पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उसको हमें शेडेड करना है और उस ट्राइंगल के जो हैं सारे वर्टिसेस हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा सॉल्यूशन में वी आर गिवन लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट को हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0, ये फर्स्ट लिख लेते हैं। और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0, इसे सेकंड लिख लेते हैं। अब इनके सोल्यूशन देखते हैं, एक टेबल फॉर्म करते हैं हम। ये x है और ये y, हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12। अब x की जगह मैं अगर -1 रखूँ तो -1 और ये +1 कट जाता है, जिस तरह से x -1 + 1 इक्वल टू में 0। अगर मैं यहाँ -1 लेती हूँ x की जगह तो इससे ये कट जाएगा, -y इक्वल टू में 0। दैट मीन्स कि y इक्वल टू में 0 आ गया। तो इसलिए यहाँ -1 और 0, y की वैल्यू 0 अगर हम x -1 रखते हैं। दूसरा है मैं 4 रखती हूँ, x की जगह अगर मैंने 4 रखा तो ये आ जाता है 5 -y इक्वल टू में 0, -y -5, तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ देखते हैं x की वैल्यू, तो इस तरह से अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस 2y माइनस 12। तो यहाँ पे मैं अगर 2 रखती हूँ तो 2 × 3 और ये 12 इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ 2y 12 माइनस 6, 2y 6, 2 3 6, तो y की वैल्यू जो होगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। फिर अगेन मैं 4 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है 3 × 4 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0, 3 4 = 12, 2y माइनस 12, 12 से 12 कट जाता है, 2y इक्वल टू में 0, तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। तो इस तरह से ये सारा रफ वर्क है, ये फेयर में आपको नहीं करना है। अब हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं सारे, अब हम इन्हें एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अब इस तरह से हमने एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया है। अब हमें देखना है कि हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं। हमारे पास पॉइंट्स हैं, पहले हम -1 लेते हैं x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए, तो y हमारे पास 0 आता है। दैट मीन्स कि अगर मैं x -1 ले रही हूँ तो y यहाँ पे 0, तो ये ही पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, जो कि है -1 और 0 से फॉर्म हुआ है। फिर दूसरा है, अगर मैं x4 लेती हूँ तो y की वैल्यू 5 आती है। x4 लेती हूँ तो y की वैल्यू 5। तो इस तरह से हम एक डॉटेड लाइन यहाँ पे लेते हैं और इधर से एक, ये 5 है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया है जहाँ x की वैल्यू 4 है और y की 5 है। इनको मिला देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, x अगर मैं 2 लेती हूँ तो y है 3, x 2 है तो y है 3। यहाँ पर तो दैट मीन्स एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया जो 2 और 3 है। फिर है हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y 0 है। दैट मीन्स x 4 है और y 0 है, तो यही पॉइंट आएगा। यहाँ पर x 4 है और y 0 है। इन दो पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि एक्स एक्सिस से लग के बन रहा है। तो हमें इस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने थे और इसको शेडेड करना था, तो हम शेडेड कर सकते हैं इस तरह से। ये ट्राइंगल जो था हमसे पूछा गया था,
and vertices of the triangles are -1 0, 2 and 3 and 4 and 0. ये कुड बी अनदर, लेकिन हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें एक्स एक्सिस से मिला के जो भी लाइंस बने उससे एक ट्रायंगल बनाना है और उसके वर्टिसेस लिखने हैं। यही हमारा आंसर था, यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इस एक्सरसाइज की। 3.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे, समझ आया होगा। अगर आपके किसी भी काम आते हैं मेरी वीडियोस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरी चैनल को, ताकि हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।